चलिए जी, तो आज हमारा टॉपिक है, अब हमें पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेसिकली ये चैप्टर है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चैप्टर है क्या, क्यों पढ़ना है, जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो सारी बातें करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पहले हम इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम आगे बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पढ़ना क्या क्या है। तो रेक्टिफिकेशन का बेसिकली मीनिंग होता है सुधारना। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? सुधारना, ठीक है। और एरर्स का मतलब होता है गलतियां। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना और एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियां। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है कि अगर मान लो हमसे कोई गलती हो जाए अकाउंट्स बनाते वक्त, हमसे कोई गलती हो जाए अकाउंट्स बनाते वक्त, तो उन गलतियों को सुधारा कैसे जाएगा। अब बेसिकली है क्या, देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब हम इंसान है और गलतियां इंसानों से हो ही जाती हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमसे अकाउंट्स बनाने में कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर आ गया, तो अब उसको ठीक कैसे करा जा सकता है? उसको ठीक करने के लिए क्या करें? क्या उस पर मतलब ऐसे लाइन मार दें, ओवर राइटिंग कर दें, फ्लूट का इस्तेमाल कर ले वाइटिंग का, या फिर इरेज करने की कोशिश करें उसे? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर हमारे डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है वो कम होने लगती है, मतलब वो फ्रॉड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो फ्रॉड। आपने जो एक बार अकाउंट्स बना लिए, अकाउंट्स में जो आपने लिख दिया सो लिख दिया भाई। अब आप ना तो उस पर ओवर राइटिंग कर सकते हैं, ना आप पेज फाड़ सकते हैं, ना आप उस पर कटिंग कर सकते हैं, ना व्हाइट इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हमसे गलतियां हो? पॉसिबल तो है। हम गलतियां हमसे हो सकती हैं या नहीं हो सकती? गलतियां तो हो सकती हैं। तो उन गलतियों को सुधारा कैसे जाएगा अकाउंट्स में, वो आज हमें पढ़ना है चैप्टर। तो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, क्योंकि लोगों को पता है काम कैसे करना है, काम करना आता है, अकाउंटिंग करनी आती है, एंट्रीज पास करनी आती है, लेकिन जब गलतियां हो जाती हैं, जब मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो भागते हैं अपने सीनियर के पास। और सीनियर क्या करता है? उस गलती का सॉल्यूशन बताता है कि भाई ये समाधान है, इसको ऐसे सुधार ले, तभी तो वो सीनियर बनता है कि नहीं है? अब हम लोगों अगर पहले से ही ये चैप्टर अच्छे से पढ़ ले तो हम भी सीनियर की कैटेगरी में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। चलिए जी, तो ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझ में आ गया, गलतियों को सुधारना, रेक्टिफाई करना है एरर्स को। किसको रेक्टिफाई करना है? एरर्स को। तो अब एरर्स क्या क्या हो सकते हैं अकाउंटिंग में, पहले वो समझते हैं। देखिए बेटा, एरर्स कई तरीके के हो सकते हैं अकाउंट्स में। जैसे कि पहला एरर हो सकता है कि आपको डेटा एंटर करना था और आपने एंटर करा ही नहीं, मतलब आप भूल गए लिखना, आपको एंट्री करनी थी और आपने एंट्री करी नहीं। तो एक एरर ये हो सकता है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब भूल जाना। तो ये गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? दूसरी गलती हो सकती है बेटा कि आपने लिखा तो सही, आपने लिखा है, रिकॉर्ड करा है, उसको भूले नहीं हो आप, लेकिन आपने अमाउंट गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया आपने? अमाउंट। मतलब हो सकता है कि लिखना था 400 रुपए और आपने लिख दिया 40 रुपए, या लिखना था 300 रुपए, आपने लिख दिया 3000 रुपए। तो ये यहां पर आप अमाउंट की मिस्टेक हो सकती है या नहीं हो सकती? तो पहला एरर हमने क्या पढ़ा कि भाई हम भूल सकते हैं चीजों को, हमने एंट्री ही नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो एक तो एरर ये हो गया, गलती हमसे ये हो गई। दूसरा एरर क्या हो सकता है? अमाउंट की मिस्टेक हो सकती है। किसकी मिस्टेक हो सकती है? मतलब हमने रिकॉर्ड तो करा है लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है। तीसरी गलती हो सकती है हमसे कि हमने लिखा, बिल्कुल लिखा, अमाउंट भी सही लिखा, लेकिन हमने गलत लेजर या गलत बुक का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लिखना था राम की बुक में, लिख दिया श्याम की बुक में। लिखना था परचेज रिटर्न में, लिख दिया सेल्स रिटर्न में। तो इस तरीके की गलती हो सकती है। क्लियर? 3 तरीके के एरर समझ में आ गए। चौथा जो एरर होता है वो होता है कि भाई आपने लिखा है, रिकॉर्ड करा है, मतलब आप भूले नहीं हो, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट भी सही लिखा है, बुक भी सही लिखी है, बस डेबिट क्रेडिट का गलत कर दिया आपने। करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, या करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। ये गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? कॉमन मिस्टेक है, सबसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे पास मिस्टेक आ जाएगी, मतलब एरर आ जाएगा, तो आपका 50% सॉल्यूशन तो तभी हो जाएगा जब आप एरर ढूंढ लेंगे, ठीक है। और बाकी 50% आपको ये सोचना है कि भाई अगर हम सही करते तो क्या होता। दोनों को मैच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रेक्टिफाई एंट्री क्या करनी है। बात समझ में आई या नहीं आई?
तो मैंने क्या बताया आपको, 4 तरीके की मिस्टेक बताई है मैंने। कौन कौन सी 4 तरीके की? पहली कि हमने लिखा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करा, भूल गए लिखना ही, पहला एरर है। दूसरा एरर क्या है, लिखा तो है पर अमाउंट गलत लिख दिया। अमाउंट गलत लिखने का मतलब क्या, अमाउंट ज्यादा भी लिख सकते हैं और अमाउंट कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा एरर है कि हमने बुक की गलत कर दी, मतलब लिखना था किसी और बुक्स में, लिख दिया किसी और बुक्स में, या अकाउंट्स की या फिर लेजर की गलती कर दी, ठीक है। और एक लास्ट गलती हो सकती है हमसे, क्या कि डेबिट क्रेडिट रूल का हमने मिस्टेक कर दी, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, ये भी हो सकता है। क्लियर? अब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें एरर्स को ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। कह रहा है कि आपको ये एरर्स बताए गए हैं तो उनको रेक्टिफाई करना है, फॉलोइंग एरर्स को। एरर्स पता चल गए मतलब गलतियां पता चल गई, आपको क्या करना है, उनको रेक्टिफाई करना है। क्या करना है, उनको रेक्टिफाई यानी सुधारना है उनको। तो आपको बताना सही एंट्री क्या होनी चाहिए। पहली एंट्री समझते हैं कि पहला हमसे गलत हुआ क्या है। पहली चीज कह रहा है बेटा, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। किसको हमने सामान बेचा है, अरुण को। कितने का बेचा, 7,000 का। वर नॉट रिकॉर्डेड, क्या कह रहा है, वर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब हमने उसकी एंट्री नहीं करी। हमने क्रेडिट सेल्स करी, गुड्स बेचा क्रेडिट में अरुण को 7,000 रुपए का, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं करी। अच्छा, आपको एरर पता चल गया। एरर क्या है बेटा, कि हमने एंट्री नहीं करी, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी जब तो ठीक होगा। नहीं आया समझ में? तो बेटा अगर इसकी हम एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री करें तो क्या हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से। हमें सिंपली एंट्री करके छोड़ देना है, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। भाई हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब अगर रिकॉर्ड कर दें तो एंट्री हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, एरर दूर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या करा था काम, हमने गुड्स बेचा था उधार में, किसको, अरुण को, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे बेटा, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, अरुण डेबिट टू 7,000 रुपए, 7,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली आपकी ये एंट्री होगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, समझ में आ गया? हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर दो, एरर दूर हो जाएगा। दूसरा एरर सुनो, कह रहा है बेटा क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से हमने सामान खरीदा, मटेरियल खरीदा, गुड्स खरीदा 9,000 रुपए का, वर नॉट रिकॉर्डेड। इसकी भी हमने एंट्री नहीं करी। तो क्या करें भाई, एंट्री नहीं करी, एरर ये है, एंट्री नहीं करी। तो अब ठीक कैसे होगा, वो एंट्री कर दे। तो क्या काम हुआ था, क्रेडिट में हमने गुड्स खरीदा था ब्रिज से। अच्छा, क्रेडिट में गुड्स खरीदा था तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी, परचेज अकाउंट डेबिट। यही होगी या नहीं होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और टू ब्रिज, यही तो होगी। और अमाउंट आ जाएगा 9,000 रुपए और 9,000। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? चलिए जी, तीसरी एंट्री समझते हैं। तीसरी एंट्री में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। गुड्स रिटर्न टू चारू। गुड्स रिटर्न टू चारू कहने का मतलब क्या है, गुड्स हमने वापस कराया या चारू ने वापस कराया, हमने वापस कराया। भाई ध्यान से पढ़ो, गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को सामान वापस करा गया, हमने वापस करा है। इसको बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, परचेज रिटर्न। हमने गुड्स परचेज करा होगा चारू से, तभी तो रिटर्न करा है, तो इसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है बेटा कितने रुपए की, 4,000 रुपए की, वर नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न की हमने एंट्री नहीं करी। तो अब इस एरर को ठीक कैसे करा जाएगा, एंट्री करके। तो एंट्री कर दें अगर परचेज रिटर्न की तो एरर ठीक हो जाएगा। परचेज रिटर्न बेटा परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि परचेज का बैलेंस हो जाता है हमारा कम, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, चारू, क्योंकि चारू का बैलेंस भी हमें कम करना है। तो आप एंट्री कर देंगे चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अमाउंट आ जाएगा 4,000 और 4,000। फोर्थ एंट्री सुनिएगा, एरर क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका से सामान आया, दीपिका से सामान, तो ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न। क्या है बेटा ये, क्यों है सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल करी होगी दीपिका को, उसको सामान पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव था या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, कुछ भी था,
और कारण कुछ भी रहा हो, उसने रिटर्न कर दिया। उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अगर उसने रिटर्न कर दिया तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न हुआ 1000 रुपए का, वर नॉट रिकॉर्डेड। वर नॉट रिकॉर्डेड। वर नॉट रिकॉर्डेड करने का मतलब क्या है? उसने रिकॉर्ड नहीं करा। एरर पता चल गया क्या है? एरर क्या है बेटा? हमने एंट्री नहीं करी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री करनी पड़ेगी। अब हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, किस चीज की एंट्री करनी है हमें? सेल्स रिटर्न की। किसकी करनी है? सेल्स क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है बेटा? तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि सेल्स का बैलेंस कम हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। दीपिका भी बैलेंस कम करना है तो दीपिका का भी अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करना पड़ेगा। और अमाउंट था बेटा 1000 रुपए। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पक्का पक्का? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन हो गया। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, ध्यान से सुनो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या कह रहा है बेटा? एरर्स आपको हम बता रहे हैं, उनको सुधार के दिखाओ हमें कैसे सुधारोगे। पहला एरर समझ में आ गया कि हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे, एरर खत्म हो जाएगा। दूसरा, पहली एंट्री सुनिएगा दूसरे क्वेश्चन की। क्रेडिट सेल्स टू अरुण। हमने गुड्स बेचा अरुण को उधार में 7000 रुपए का। वर रिकॉर्डेड एज ₹700। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने लिखा तो है। वर रिकॉर्डेड कहने का मतलब क्या? हमने लिखा तो है लेकिन हमने गलत लिखा है। हमने अमाउंट गलत लिखा या नाम गलत लिखा? अमाउंट गलत लिखा। हमने 7000 की जगह 700 लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो जी, अब यहां पर देखना बेटा किस तरीके से एंट्री होगी। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अलग से एक तरीका अपना रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर पहली एंट्री के लिए क्या कह रहा हूं मैं? ये मेरी गलत एंट्री, मतलब मैं कुछ गलत एंट्री भी कर चुका हूं या नहीं कर चुका? कर चुका हूं। और ये मेरी सही एंट्री, मतलब गलत एंट्री में क्या कर चुका वो मैं इस साइड लिखूंगा, और जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो करेक्ट वाली में लिखूंगा। क्लियर? अच्छा, गलत एंट्री में कर चुका, मैंने सेल की ही एंट्री करी है, तो मैंने एंट्री करी है बेटा अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री करी है मैंने? अरुण डेबिट टू, मतलब एंट्री में कोई गलत नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, बस अमाउंट में गलती थी। अमाउंट लिख दिया मैंने 700। कितना लिख दिया बेटा? 700। जबकि सही एंट्री होनी चाहिए थी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री तो यही होनी चाहिए और अमाउंट आना चाहिए 7000। कितना आना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? तो गलत और सही समझ में आ गया। गलत एंट्री हम क्या कर चुके हैं? अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700 700, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 7000। बेटा ध्यान से देखो, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए कितने रुपए से? कितने से? 7000 से। और सेल्स क्रेडिट कितने से है? 700 से। इसका मतलब सेल्स के क्रेडिट में कम बैलेंस आ रहा है। सेल्स के क्रेडिट में कम बैलेंस आ रहा है। कितने रुपए? 6300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। भाई सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था ना 7000 से, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर रखा कितने से? 700 से। तो इसका मतलब हमने कम क्रेडिट करा उसको कितने से? 6300। पक्का? तो उसको हमें और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। कितने से? 6300 से। अच्छा, अरुण में देखो डेबिट में आ रहा है 7000, अरुण के डेबिट में आ रहा है 7000, और अरुण के आना चाहिए, सॉरी, अरुण के डेबिट में आना चाहिए 7000, और अरुण के डेबिट में आ कितना रहा है? 700 रुपए। तो अरुण के डेबिट में कम आ रहा है, इसका मतलब अरुण को फिर से हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। तो फाइनली रेक्टिफाई एंट्री आपकी बन जाएगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 6300। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पक्का? दूसरी एंट्री, दूसरी सुनिए जी। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 रुपए, और रिकॉर्ड कर दिया बेटा 900 रुपए। रिकॉर्ड कर दिया। अब की बार भी अमाउंट की गलती है। किसकी गलती है? मतलब एंट्री तो करी है आपने, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि भाई गलत सही करके देखें, फिर से गलत सही करके देखें एक बार फिर से कि हमने गलत क्या कर दिया और सही क्या करना चाहिए था। ये मेरी गलत एंट्री, ये मेरी सही एंट्री। तो मैं गलती, अच्छा गलत जो करा है मैंने वो सिर्फ अमाउंट करा है, एंट्री में गलती नहीं है। एंट्री तो ठीक करी मैंने, परचेज की ही एंट्री करी, तो बेटा मैंने एंट्री कर दी गलत,
परचेज अकाउंट डेबिट, क्या कर दिया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और अमाउंट लिख दिया यहां पर 900 रुपए। कितना लिख दिया बेटा, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और अमाउंट कितना आना चाहिए था यहां 9000। कितना आना चाहिए था, परचेज के डेबिट में 9000 आना चाहिए, जबकि परचेज के डेबिट में आ कितना रहा है एक्चुअल में 900 रुपए। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि परचेज को हमें और डेबिट करना पड़ेगा 8100 रुपए से। कितने से डेबिट करना पड़ेगा बेटा, 8100 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, दोबारा देखो, परचेज के डेबिट में आना चाहिए सही 9000 रुपए, जबकि परचेज के डेबिट में आ कितना रहा है 900 रुपए। तो इसका मतलब परचेज के जो डेबिट बैलेंस है वो कम आ रहा है ना, कितना कम आ रहा है 8100 रुपए, 8100। तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा। ब्रिज के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 9000 होना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है क्रेडिट में ब्रिज 900, तो ब्रिज को और क्रेडिट करना पड़ेगा हमें 8100 से। फाइनली रेक्टिफाई एंट्री अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और अमाउंट आ जाएगा 8100 रुपए, 8100 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, पक्का पक्का। चलिए जी थर्ड एंट्री पे देखिए, थर्ड पर पहुंच गए हम। क्या कह रहा है थर्ड में, गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 रुपए। हमने गुड्स रिटर्न करा चारू को, तो बेटा ये सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्या है ये, परचेज रिटर्न 4000 का था, परचेज रिटर्न कितने की थी 4000, और हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको 400 से। रिकॉर्ड कितने से करा 400 से। चलिए जी दोबारा से बेटा एंट्री तो करिए ना, एंट्री तो करिए, तो फिर से मैं गलत सही बना रहा हूं, ये मेरी गलत एंट्री और यहां पर मेरी सही एंट्री, ठीक है। मैंने एंट्री कर दी, अच्छा करी मैंने परचेज रिटर्न की एंट्री है, ऐसा नहीं है मैंने परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न कर दिया, नहीं, करी एंट्री मैंने परचेज रिटर्न की, बस अमाउंट में हेरा फेरी कर दी। तो परचेज रिटर्न में एंट्री करी होगी, तो मैंने एंट्री कर दी बेटा चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, करी होगी या नहीं करी होगी बोलो। और अमाउंट यहां पर मैंने लिख दिया 400 रुपए। कितना लिख दिया मैंने, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी सही चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट आना चाहिए था बेटा यहां पर 4000। कितना आना चाहिए था 4000। चलिए जी अब रेक्टिफाई एंट्री देखते हैं क्या होगी। आप कहेंगे सर चारू डेबिट होनी चाहिए थी 4000 से, चारू डेबिट होनी चाहिए थी 4000 से, जबकि चारू को हमने डेबिट करा सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए से। इसका मतलब चारू को हमने कम डेबिट करा है, कितने से डेबिट कम करा है हमने 3600 रुपए, 3600 रुपए से। तो चारू को और डेबिट करना पड़ेगा 3600 से, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। लो बेटा, तो चारू को हमने और डेबिट कर दिया, चारू डेबिट कितने से 3600 से। अच्छा परचेज रिटर्न के क्रेडिट होना चाहिए परचेज रिटर्न 4000 से, जबकि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रखा है कितने से 400 से। तो परचेज रिटर्न में भी हमने कम लिखा, तो कितना कम लिखा वो लिख दो दोबारा से, टू परचेज रिटर्न कितना आ जाएगा 3600। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। फोर्थ में भी हमने कुछ रिकॉर्ड तो कराई है, तो गलत सही कुछ है, ठीक है, ये गलत ये सही। तो देखते हैं क्या एंट्री थी। देखो बेटा गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। क्या मतलब है इसका, सेल्स रिटर्न है दीपिका से कितने का 1000 का, और रिकॉर्ड कर दिया बेटा 100 रुपए। रिकॉर्ड कितना करा 100 रुपए। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हमने एंट्री तो करी है, एंट्री करी है, लेकिन क्या करी है हमने गलत एंट्री करी है, और अमाउंट में एंट्री करी गलती करी है। एंट्री में कोई गलती नहीं है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ सही है, बुक्स का भी सही करा हमने, बस हमने अमाउंट की गलती करी है। ओके, तो चलिए जी गलत सही करते हैं पहले से। ये फोर्थ एंट्री, तो हमने सेल्स रिटर्न की ही एंट्री करी है, सेल्स रिटर्न की करी है, तो बेटा सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट ही करा होगा, तो हमने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री कर दी हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू नाम क्या लिख दिया होगा दीपिका, ठीक है, और अमाउंट लिख दिया बेटा हमने 100 रुपए। कितना लिख दिया हमने 100 रुपए, जबकि हमें एंट्री करनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, और अमाउंट आना चाहिए यहां पर 1000 रुपए। कितना आना चाहिए था? 1000 रुपए। अब फटाफट से बताइए रेक्टिफाई एंट्री। तो आप कहेंगे सर सेल्स रिटर्न के डेबिट में आना चाहिए 1000 रुपए, सेल्स रिटर्न के डेबिट में आना चाहिए 1000, जबकि सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट करा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न को हमने कम अमाउंट से डेबिट करा, तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा उसको। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर लेते हैं। ये लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका के क्रेडिट में आना चाहिए था 1000 रुपए, दीपिका के क्रेडिट में आना चाहिए था 1000, जबकि दीपिका के क्रेडिट में आ कितना रहा है? 100 रुपए। इसका मतलब दीपिका को भी हमने कम अमाउंट से क्रेडिट किया है, तो हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा दीपिका को, टू दीपिका। और कितने रुपए से करना पड़ेगा बेटा? 900 रुपए से। कितने से करना पड़ेगा भाई? 900। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन 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 डन। क्लियर है जी? पक्का? नेक्स्ट चले। ये देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फिर से हमें रेक्टिफिकेशन करना है। एरर्स का एरर्स हमें बता दिए गए हैं। क्या कह रहा है बेटा? पहली एंट्री, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 रुपए वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 7200। अब की बार ज्यादा लिख दिया, अब की बार ज्यादा लिख दिया। गलती समझ में आ गई या नहीं आई? चलो जी देखते हैं बेटा। तो इसका मतलब हमने एंट्री तो करी है, एंट्री करी है नहीं करी? एंट्री तो करी है, लेकिन उसमें भी हमने गलत सही कुछ करा है। तो यहां पर मैं गलत एंट्री कर रहा हूं और यहां पर सही एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, गलत मैंने एंट्री क्या कर दी और मुझे सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी। तो बेटा मैंने गलत एंट्री जो करी है, करी मैंने सेल्स की ही एंट्री है, करी मैंने सेल्स की ही एंट्री है। मैंने एंट्री क्या कर दी? अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री करी मैंने? अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया यहां पर 7200। कितना लिख दिया मैंने? 7200। जबकि एंट्री सही में होनी चाहिए थी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आना चाहिए था बेटा 7000। कितना आना चाहिए था? 7000। अच्छा मुझे अब बता दीजिए एक बार, रेक्टिफाई एंट्री क्या बोले हम? एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री क्या बोले? आप एक बार ध्यान से समझिए इधर। अब हमने यहां पर क्या करा? अरुण को डेबिट कर दिया 7200 से, अरुण को डेबिट कर दिया हमने 7200 से, जबकि अरुण को डेबिट करना था 7000 से। अरुण को डेबिट कर दिया 7200 से, अरुण को डेबिट करना था एक्चुअल में 7000 से। तो अरुण को हमने ज्यादा डेबिट कर रखा है। कितने से? 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है, नहीं कर रखा? तो उसको क्या करना है अब हमें? कम। अरुण का बैलेंस डेबिट में ज्यादा आ रहा है, जबकि वो डेबिट में ज्यादा नहीं आना चाहिए था, 7000 ही आना चाहिए था, आ रहा है 7200। तो अरुण का बैलेंस हमें कम करना है डेबिट से। तो बेटा अगर कम करना है तो अरुण का डेबिट बैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? अब क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो कम होगा। सेल्स के क्रेडिट में आना चाहिए 7000, सेल्स के क्रेडिट में कितना आना चाहिए? 7000 सही जो है, और जो हमने गलती से लिख दिया है वो लिख दिया है 7200। तो सेल्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज्यादा आ रहा है, 7200 आ रहा है, नहीं आ रहा? 200 रुपए से ज्यादा आ रहा है, पक्का? तो उस सेल्स के बैलेंस को भी क्या करना है? हमें कम करना है। तो सेल्स क्रेडिट है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? डेबिट। क्या करना पड़ेगा उसको? डेबिट। तो यहां एंट्री हो जाएगी बेटा रेक्टिफाई वाली, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण। समझ में आया कि नहीं आया? 200 रुपए 200 रुपए। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का पक्का? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए जी बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत नहीं है तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से हमने सामान खरीदा 9000 का, ब्रिज से हमने गुड्स खरीदा 9000 का, और रिकॉर्ड कर दिया 9900, रिकॉर्ड कर दिया 9900। तो ये भी अमाउंट की गलती है ना, और ज्यादा लिखा है अमाउंट। क्या लिखा हमने? ज्यादा लिखा है। चलिए जी दोबारा से, एंट्री तो करिए ना, एंट्री करिए तो हमने गलत सही भी करी होगी कुछ ना कुछ। ये गलत एंट्री, ये सही एंट्री। गलत एंट्री हम कर चुके हैं बेटा, करी हमने एंट्री परचेज की है, हमने एंट्री परचेज की ही करी है। तो एंट्री कर दी हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही तो एंट्री कर दी। और यहां पर हमने अमाउंट लिख दिया 9900। कितना अमाउंट लिख दिया?
9,900, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और अमाउंट आना चाहिए था बेटा 9,000। कितना आना चाहिए था? 9,000। अब यहां रेक्टिफाई एंट्री सुनो, परचेज को डेबिट करना चाहिए 9,000 से, परचेज को हमें डेबिट करना था 9,000 से, जबकि परचेज को हमने डेबिट कर दिया 9,900 से। इसका मतलब परचेज को हमने ज्यादा डेबिट कर रखा है, कितने रुपए से? 900 रुपए से। तो परचेज को हमें कम करना है, परचेज को हमें कम करना है, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने से? 900 से। ब्रिज के अकाउंट में हमें क्रेडिट में लिखना था 9,000। कितना लिखना था? 9,000, जबकि ब्रिज के हमने क्रेडिट में लिख रखा है 9,900, तो ब्रिज का बैलेंस भी कम करना है। ब्रिज का बैलेंस कम करना है तो बेटा क्रेडिट है उसका बैलेंस, उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो हम फाइनली रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे, ब्रिज डेबिट टू परचेज अकाउंट, ब्रिज डेबिट टू परचेज। और कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 900। 900 से ही कम करे ना हमने बैलेंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का पक्का? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलिए जी, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू, इसको बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है 4,000 की, कितने की है? 4,000, और हमने रिकॉर्ड कर दी 4,040। हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 4,040। गलत मतलब अमाउंट गलत है, गलती किसमें है? अमाउंट में ही। चलिए जी, ये लो, हमने यहां पर कुछ गलत और सही की एंट्री करनी है। गलत एंट्री क्या हो गई हमसे और सही में हमें करनी क्या थी? तो हमने एंट्री करी हमने परचेज रिटर्न की एंट्री है, परचेज रिटर्न की एंट्री करी है, तो बेटा हमने चारू को डेबिट करा होगा या नहीं करा होगा? और टू परचेज रिटर्न, यही तो एंट्री करी होगी। और यहां पर हमने अमाउंट लिख दिया 4,040। कितना लिख दिया बेटा हमने? 4,040, जबकि हमें एंट्री करनी चाहिए थी एक्चुअल में चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये हमें एंट्री करनी थी, और अमाउंट लिखना था सिर्फ और सिर्फ 4,000। कितना लिखना था बेटा? तो चारू को हमने डेबिट कर दिया 4,040 से, जबकि डेबिट करना था 4,000 से। इसका मतलब चारू को हमने डेबिट कर रखा है ज्यादा अमाउंट से, 40 रुपए से हमने ज्यादा डेबिट कर रखा है उसको, तो उसका बैलेंस क्या करना है हमें? कम। उसका बैलेंस क्या करना है? कम। तो वो डेबिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। परचेज रिटर्न की बुक में हमें क्रेडिट में लिखना चाहिए था 4,000, जबकि हमने लिख दिया 4,040। इसका मतलब परचेज रिटर्न को हमने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है 40 रुपए से, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस भी कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? उसको कर देंगे हम डेबिट। तो फाइनली रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, और अमाउंट आ जाएगा 40 रुपए। 40 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियर है यहां तक? फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री सुनिएगा क्या हुआ? गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। अच्छा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या मतलब है? सेल्स रिटर्न। तो 1,000 रुपए की सेल्स रिटर्न थी दीपिका से, हमने रिकॉर्ड कर दी 1,600। हमने रिकॉर्ड कितनी कर दी बेटा? 1,600। इसका मतलब हमने रिकॉर्ड तो करी है, तो गलत सही कुछ तो करा होगा। तो यहां देखो, ये गलत एंट्री और ये सही एंट्री। हमने करी एंट्री सेल्स रिटर्न की है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करी है, तो बेटा सेल्स रिटर्न को क्या करा होगा मैंने? डेबिट। तो मैंने एंट्री करी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या करा होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, और यहां पर अमाउंट लिख दिया मैंने 1,600। कितना लिख दिया बेटा मैंने? 1,600, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी एक्चुअल में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, दीपिका, और अमाउंट आना चाहिए था यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए। कितना आना चाहिए था? 1,000 रुपए। अच्छा ध्यान से देखो फिर दोबारा, बेटा सेल्स रिटर्न में हमें लिखना चाहिए था डेबिट में 1,000 रुपए, जबकि हम लिख चुके हैं डेबिट में 1,600। इसका मतलब सेल्स रिटर्न को हमने ज्यादा डेबिट कर रखा है। कितने रुपए से? 600 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? कम। तो सेल्स रिटर्न डेबिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने से? 600 से। दीपिका को क्रेडिट करना था 1,000 से, दीपिका को क्रेडिट करना था
1000 से, जबकि दीपिका को क्रेडिट कर दिया हमने 1600 से। इसका मतलब दीपिका को हमने क्रेडिट ज्यादा कर रखा है, कितने से? 600 से। तो उसका बैलेंस कम करना है, तो उसका क्रेडिट था, अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी आपकी, दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? और अमाउंट आ जाएगा बेटा 600 रुपए। यही तो था जो गलत था हमसे। क्लियर? ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी डन। क्लियर? अब आपको यहां तक के क्वेश्चन कर लेने हैं, पहले प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आसान है? चलिए जी।